हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार वेलकम करता हूं आप सभी का। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11 बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टॉपिक्स की बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के फादर कौन है और क्या इसकी ब्रांचेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? एज द वर्ड से itself, it is the combination of two words, bio plus logy. The word bio means life and logy word come from the Greek word logos, which means study or discuss. So we can say that the branch of science which deals the branch of science in which we study about life. Life means living beings. Living beings. तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबकी स्टडी जो की जाती है वो हम करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। एंड फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, सो एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी just like the biology, bio plus logy, in the same way zoo plus logy. Zoo means animals and logy means same logos से आया है जिसका मतलब होता है स्टडी या डिस्कस। सो हम वी कैन से दैट स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी। एंड बॉटनी, बॉटनी वर्ड जो आया है वो आया है, बॉटनी का मीन्स होता है प्लांट। ये वर्ड आया है एक्चुअली बोटेन से, जिसका मतलब होता है प्लांट और हर्ब्स, प्लांट और हर्ब्स। सो वी कैन से द स्टडी अबाउट द प्लांट इज नोन एज द बॉटनी। जूलॉजी के फादर की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल है, वो बायोलॉजी के भी फादर है और वही फादर है जूलॉजी के। और जो बॉटनी के फादर है वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज फादर ऑफ बॉटनी। एंड जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है और बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है। नाउ अब फादर तो जूलॉजी के एरिस्टोटल और बायोलॉजी के भी एरिस्टोटल और बॉटनी के थियोफ्रास्टस। तो ये क्वेश्चन जनरली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो आपको पता चल गया कि जूलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ही किसके हैं, बायोलॉजी के। और बॉटनी के कौन है, बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस। लेकिन जो टर्म है बायोलॉजी, ये टर्म किसने दिया था सबसे पहले? तो द टर्म बायोलॉजी was given by Lamarck and ट्रेविलिनस। जो टर्म था वो दिया था ट्रेविलिनस ने। तो जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, बायोलॉजी के भी एरिस्टोटल, बॉटनी के थियोफ्रास्टस, और जो टर्म दिया वो दिया लैमार्क और ट्रेविलिनस ने। तो ये कुछ बेसिक बातें थी बायोलॉजी के बारे में। नाउ we come on our chapter. The chapter first is the living world. इस चैप्टर का अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। ये चैप्टर क्या क्या अपने अंदर रखता है? तो व्हाट इज लिविंग, लिविंग की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या हैं, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, देखिएगा आप अपने चारों तरफ दुनिया भर के पेड़ पौधे जीव जंतु देखते हैं और
नियर अबाउट 1.7 टू 1 बिलियन जो स्पेसीज जो है पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जोन रे के अकॉर्डिंग और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इनके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया, तो इसको आप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के जीव जंतु है। डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जाएगा आपको। साथ ही साथ टैक्सोनॉमी है कि जो भी आपकी स्पेसीज है उनको आप कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, तो वो कैटेगरी क्या है, उनको कैसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, उनको कैसे नाम दिए गए हैं, वो सब। और साथ ही साथ यहाँ पर आप टैक्सोनॉमिक एड्स वो वाला एड्स नहीं है, वायरस वाला, ये जो है एड्स का मतलब जिनकी हेल्प से आप टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो ये चैप्टर अपने अंदर इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग है क्या? व्हाट इज लिविंग? हम किन चीजों को लिविंग बोल सकते हैं? तो जनरली आप सीधी सी बात कहेंगे कि लिविंग चीजें वो होती हैं सांस लेना, खाना पीना, ये सब चीजें, या चलना फिरना। लेकिन पेड़ पौधे भी चल नहीं सकते, लेकिन वो भी लिविंग है। तो यहाँ पर हम आज जानेंगे कि लिविंग होती क्या चीजें हैं, सजीव किन चीजों को कह सकते हैं, या लिविंग है क्या। तो लिविंग सबसे पहली चीज, living is the unique aggregation of biomolecules। अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सब किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। अब सेल किससे बनी होती है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका जो है यूनिक एग्रीगेशन है कोई भी लिविंग चीज, किसका? बायोमोलिक्यूल्स का। लिविंग एग्रीगेशन क्यों है? क्योंकि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स है उनका अमाउंट अलग अलग होता है। अदरवाइज सब एक तरह के ही होंगे। जो मेरे अंदर बायोमोलिक्यूल्स है, अगर वही जो है सेम उसी अमाउंट में दूसरे के अंदर होंगे तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग है दैट इज द यूनिक एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इज इट क्लियर टू यू? आर यू गेटिंग और नॉट? आई एम गेटिंग। लिविंग इज द यूनिक एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं? दीज बायोमोलिक्यूल्स हेल्प इन द प्रोसेस। जितनी भी लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक ग्रोथ, अडेप्टेशन जैसे सर्दी है, गर्मी है, उसके अनुकूल जो है लिविंग थिंग्स अपने आप को ढाल लेती हैं। रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन। तो जितनी भी आपका प्रोसेस होती है लिविंग बीइंग्स के अंदर, वो सब किनकी हेल्प से पॉसिबल है? बायोमोलिक्यूल्स के हेल्प से। तो लिविंग थिंग्स क्या है? यूनिक एग्रीगेशन है बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर। सेल बनी हुई है बायोमोलिक्यूल से। और ये बायोमोलिक्यूल जितनी भी प्रोसेस होती हैं, जस्ट लाइक ग्रोथ, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, या जितनी भी प्रोसेस लिविंग बीइंग्स के अंदर हो रही है, वो सब आपका किसकी हेल्प से होती है? बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से।
और बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स आपके कहीं पर भी किसी भी पॉसिबल हैबिटेट्स में, जस्ट लाइक चाहे आपका जंगल हो, माउंटेन हो, डेजर्ट हो, ओशियन हो, ये तो यानी कि लिविंग बीइंग्स किसी एक ही जगह पर रहेंगे। तो अब देखते हैं कि फ्रेश वाटर के अंदर भी या हॉट स्प्रिंग्स के अंदर बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं। पोलर रीजन्स पर आप जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी पॉसिबल हैबिटेट्स में, हैबिटेट्स मतलब निवास स्थान में पाए जा सकते हैं। और जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर लिंक्ड अनदर बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, आरएनए, उसकी शेयरिंग होती है और वो एक दूसरे से जो है आपका स्पेसीज एक दूसरे से लिंक रहती हैं। ये तो हुई बात आपका कि लिविंग थिंग्स हैं क्या। अब कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो कैरेक्टर्स के बेस पर हम लिविंग बीइंग्स को बता सकते हैं। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और एक होते हैं आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स है जो कि आपका लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग दोनों के द्वारा शो किए जा सकते हैं। शो बाय लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग है, कौन सी नहीं लिविंग, कौन सी नॉन लिविंग है। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपका दोनों ही लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के द्वारा शो किए जाएंगे। और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर सच कैरेक्टर्स विच आर शोन ओनली बाय द लिविंग बीइंग्स। ये कैरेक्टर केवल और केवल आपका लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो ये क्या है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज बताई, दो तरह के कैरेक्टर आपको बताए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर? एक तो नॉन डिफाइनिंग और एक है डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग आपको समझ में आया कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर दोज व्हिच आर शोन बाय द लिविंग बीइंग्स, और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो है जो कि लिविंग बीइंग्स के अंदर भी होंगे और आपका नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर भी होंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है आपका, ये क्या है? डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नॉन डिफाइनिंग? इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। देखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर ग्रोथ होती है। आप पढ़ चुके हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो जो यूनिसेल्यूलर है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, उनके अंदर ग्रोथ कैसे होगी? जस्ट लाइक अमीबा है। अमीबा आपका पता है कि यहाँ पर डिवाइड होता है और दो न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहता है। तो इस तरह का जो इसमें रिप्रोडक्शन है, प्रोसेस है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज कंसीडर एज द ग्रोथ। उसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रोथ कह सकते हैं। तो ग्रोथ जो है एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो कि शो किया जाता है आपका लिविंग बीइंग्स के द्वारा। तो यूनिसेल्यूलर में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है दैट इज द ग्रोथ। और मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें, मल्टी सेल्यूलर में सेल डिवाइड होती हैं। आप अपने अंदर देखते हैं कि लेंथ बढ़ रही है, किसी की भी मोटाई बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है, तो जो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। और ग्रोथ जो है ये यूनिसेल्यूलर में इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम अपनी ही बात करें तो 18 से 19 साल तक तो सेल डिवाइड होती है और ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो ये जो है आपका ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब नॉन डिफाइनिंग क्यों है? लिविंग बीइंग्स में तो आपको समझ में आया कि ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, लेकिन आपका जो है कोई मिट्टी का ढेर है,
कोई मिट्टी का ढेर है, हवा के द्वारा उसमें और सेल और जो है धूल मिट्टी आकर इकट्ठी हो गई, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया ढेर। या जो आपका पानी है, पानी क्या है, नॉन लिविंग, वाटर जो है नॉन लिविंग है, उसके अंदर कहीं से और ज्यादा पानी आकर के इकट्ठा हो गया तो उसकी भी ग्रोथ हो गई। तो वहां पर भी नॉन लिविंग थिंग्स भी आपका ग्रोथ शो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। आपका ये क्या है, ग्रोथ, इस वजह से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होंगे, जो केवल लिविंग बींग्स के द्वारा शो किए जाएंगे, और नॉन डिफाइनिंग वो होंगे जो कि आपका शोन बाय लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। अब डिफाइनिंग, ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर था ग्रोथ। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पर बात करेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर की। डिफाइनिंग कैरेक्टर में सबसे पहला जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है दैट इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो यू ऑल नो दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये क्या है, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये क्या है, आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की। लिविंग बीइंग्स के अंदर जितनी भी लिविंग बीइंग्स है वो सब किसकी बनी हुई होंगी, सेल के अंदर। और सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और एक होता है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल। और भी बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर ये तीन चीजें भी आपके पास है, चलो नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये साइटोप्लाज्म तो हो, सेल मेम्ब्रेन तो हो, जेनेटिक मटेरियल तो हो। अगर ये तीन चीज भी नहीं है तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। और ये तीन चीज जिसके अंदर है वो सब क्या है, सेल है। क्योंकि आपको पता है सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई होती है सेल, और जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द लिविंग मैटर। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये तीन चीजें, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल, अगर इतना भी आपके सेल के अंदर है तो दैट इज ए लिविंग बीइंग। वो क्या है, लिविंग बीइंग है, अदरवाइज दैट इज ए नॉन लिविंग। अदरवाइज वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है दैट इज मेटाबॉलिज्म। वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, मेटाबॉलिज्म बच्चों वो होता है कि जितने भी all the reactions in living beings के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि सम ऑफ एनाबॉलिक या एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस हैं इनसाइड द बॉडी कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर दो तरह की रिएक्शन बताई, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है, ये देखिएगा आपकी। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिक का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिलकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देना, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना देना, दैट इज नोन एज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि हमारी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन, हमारी जो सेल्स है, सेल्स का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बना देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इस मैकेनिज्म को, एनाबॉलिज्म। और रिएक्शन क्या कहलाती है, एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक का मतलब, कैटाबॉलिक का मतलब है किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का
ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन रिएक्शन। ये क्या है आपका ब्रेक डाउन रिएक्शन है, और ये क्या है सिंथेसिस रिएक्शन है। सिंथेसिस मतलब बनना। तो जहां पर आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज नोन एज द एनाबॉलिक रिएक्शन। और जहां पर ब्रेक डाउन होगा दैट इज नोन एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि आपका रेस्पिरेशन होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और आपको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो भी ब्रेक डाउन प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही है दे आर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म, और जो सिंथेसिस हो रही है दे आर एनाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिज्म। तो इन दोनों जो ये जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शंस है चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, इनका जो सम है, इनका जो टोटल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही है, लिविंग बीइंग्स के अंदर होती है बेसिकली, तो उसको क्या बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी क्या है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या बताई, सबसे पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब क्या बने हुए, किससे बने हैं, सेल से। दूसरी क्या है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी बॉडी के अंदर आपका रिएक्शंस हो रही है, द सम ऑफ द ऑल रिएक्शंस इनसाइड द लिविंग बीइंग्स इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। तो इट इज द सेकंड डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो आपका किसके अंदर होती है, लिविंग बीइंग्स के अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कहाँ का लिविंग बीइंग है वो। तो मेटाबॉलिज्म इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहाँ होती है, ऑल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म इनसाइड सेल और बॉडी। क्योंकि लिविंग बीइंग्स किसकी बनी हुई है, सेल की। सेल मिलकर के क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी। तो ये जितनी भी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये कहाँ पर होनी है, सेल के अंदर होनी है। जैसे सेल के अंदर आपका अभी बता रहा था मैं कि जो दो तरह की प्रोसेस है, ये एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में आपको बताया, कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन प्रोसेस। तो आपका इनसाइड द सेल, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन की साइट किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका क्या प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या है, जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये सिंपली ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू किसमें टूट जाता है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड फिर जो है क्रेब्स साइकिल के थ्रू किसमें टूट जाता है आपका, फाइनली आपको मिल जाता है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो ये जो है आपका, आगे पढ़ेंगे आप ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, ये आगे की बात है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस है, दीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। The next one defining character of the living beings is consciousness. तीसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, कॉन्शियसनेस, यानी कि
अवचेतना, जितने भी आपका सराउंडिंग में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटना घट रही है, उसके लिए अवेयरनेस होना, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अवेयरनेस द सराउंडिंग and response to stimuli, response to stimuli, यानी कि जो भी आपका बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो रही है, जो भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, और उसके अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म आपका स्टिमुलेशन कर रहे हैं, जो भी उत्तेजना प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भी रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। और इसके लिए जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हायर एनिमल्स की, तो उनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन जस्ट लाइक आईज, ईयर, नोज, स्किन। तो इसके थ्रू जो है रेस्पॉन्स पहुंचता है, जो है मैसेज जाता है ब्रेन में, और ब्रेन बॉडी को मैसेज देता है रेस्पॉन्स करने के लिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवेयरनेस द सराउंडिंग। जो हमारे चारों तरफ आपने जो है कोई गर्म चीज छू ली, तो स्किन से जो है स्टिमुलेशन गया और आपने रेस्पॉन्स शो किया, तो दैट इज कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, जो भी अवेयरनेस है सराउंडिंग के लिए, और उसके लिए आप जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्शियसनेस। जो भी अवेयरनेस है वही कॉन्शियसनेस है। तो इट इज आल्सो ए डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग। तो जो भी लाइट है, वाटर है, आंखों पे अचानक से लाइट पड़ जाए रात में तो आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं, वो भी आपका क्या है, अवेयरनेस फॉर द सराउंडिंग। और उसके अगेंस्ट जो आप रेस्पॉन्स शो करते हैं, या आपका कोई भी पोल्यूटेंट है, तो या आपका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है अचानक से या कम हो जाता है, उसके लिए बॉडी ज़्यादा एकदम ठंड होने लगती तो शिवरिंग करने लगती है, या गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्वेटिंग होने लगती है। तो ये जो भी अवेयरनेस है, दे आर द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, छुई मुई के पौधे को अगर अचानक से हाथ लगा दे तो उसको क्या शो करता है, वो रेस्पॉन्स दिखाता है, वो उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है। तो जो भी अवेयरनेस है एनवायरनमेंट के प्रति, सराउंडिंग के प्रति, दैट इज कॉन्शियसनेस। और ये जो कॉन्शियसनेस है इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर्स बताए। सबसे पहला सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जितनी भी लिविंग बीइंग्स है सेल्यूलर सेल से बनी हुई है। सेल के अंदर आपका क्या है, सेल जो है वो बनी हुई है बायोमोलिक्यूल से, और ये बायोमोलिक्यूल्स का बनना और टूटना, यानी कि ब्रेकडाउन और सिंथेसिस, वही क्या कहलाती है आपकी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दूसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर हुई। और इसी के लिए प्लांट और एनिमल जितने भी हैं वो आपका स्टिमुलेशन शो करते हैं, अवेयरनेस होती है उनके अंदर एनवायरनमेंट के प्रति, अपनी सराउंडिंग के प्रति, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है वो आपका तीसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग बीइंग्स का। तो सबसे पहले बताया सेल के बारे में कि जितने भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर से बनी हुई है, और सेल जो है आपका यूनिसेल्यूलर है तो वन सेल से बना हुआ होगा, और मल्टी सेल्यूलर के अंदर जो सेल्स है वो आपका जो है टिश्यू बनाती है। और हायर एनिमल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं सेल्स से टिश्यू। कुछ टिश्यू लेवल पर होते हैं, कुछ आपका जो है टिश्यू के बाद जो है ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी बनाते हैं। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और आपका जो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट आता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आई थिंक पहली वीडियो है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया प्लीज़ कमेंट करें, और क्या सुधार हो सकते हैं वो भी बताएं कमेंट के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की। थैंक्स टू ऑल। मैं कहता हूँ बंद।